संजय भाई नमस्कार। आपको आवाज मेरी आ रही है आप तक? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। संजय भाई देखिए, मुझे लगता है कि कुछ लोग जिनके पास चिरागों के ढेर हैं, वो लोग चाहते हैं कि बहुत लंबी रात हो। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 साल से एक के बाद एक जो अनर्गल आरोप खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर लगा रही है। अब मुझे लगता है कि पतन शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। 21 मार्च का वो दिन, जिस दिन इंडिया अलायंस के तमाम दिग्गज नेता दिल्ली के अंदर इकट्ठा हुए और आपने देखा कि लाखों की संख्या में भीड़ जो दिल्ली की अंदर जमा हुई, उसके बाद से नरेंद्र मोदी जी की बौखलाहट लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। एक झटका नरेंद्र मोदी को तब लगा जब उनको ये पूरा विश्वास था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ढह जाएगी, गिर जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, जिसको लगातार पिछले कई वर्षों से नरेंद्र मोदी जी नेस्तनाबूद करने का सपना देख रहे थे। लेकिन आप सोचिए कि आज मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का हर वो सिपाही जो देश के कोने कोने में है, उस सबके अंदर अरविंद केजरीवाल है। कल का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया माननीय संजय सिंह जी के मामले में, अभी तक हम लोग जब इस बात को बार बार कहते थे संजय भाई कि ईडी सीबीआई इक्वल टू बीजेपी, तो कई बार आप लोग भी आपत्ति कर देते थे कि भाई कोई पुष्टि तो कोई कोई एक तरीके से प्रूफ तो होना चाहिए। आप लोग इस तरीके से कैसे आरोप लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन कल के एक ऑर्डर पे आपने देखा, बेल ऑर्डर पे जो हुआ है, उसमें आपने देखा कि ईडी की तरफ से जो तमाम वकीलों की लिस्ट थी, उसमें एक नाम था बांसुरी स्वराज का। वो नाम जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो नाम जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद के एक तरीके से प्रत्याशी है यहाँ नई दिल्ली के अंदर। अब आप समझिए कि ईडी को डिफेंड करने का काम भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप से कर रही है। ये बात तो हम लोग लगातार आप लोग के चैनलों के माध्यम से बताते थे कि नरेंद्र मोदी के ही इशारे पर ईडी कार्रवाई कर रही है। वो पूरी तरीके से सामने आ गया। और जब ये चीजें मीडिया के द्वारा खबरों में आई, तो आप सोचिए आज भागा भागा फिर ईडी जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि मान्यवर गलती हो गई, इनका नाम निकाल दिया जाए। पापा का आदेश आ गया है। पापा का आदेश आ गया, वही पापा जिन्होंने वार रुकवा दी थी, उनका आदेश आ गया है कि इनका नाम निकाल दिया जाए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खास करके इस देश के लिए, कि एक स्वतंत्र एजेंसी को किस तरीके से नरेंद्र मोदी दुरुपयोग करने का काम कर रहे हैं। 2 साल से 2 रुपए का मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई। ये बात बंसराज दुबे नहीं कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, संजय भाई नहीं कर रहे हैं। कल इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे पुष्टि लगाई कि संजय सिंह जी के मामले में 6 महीने से जिस शख्स को आपने अंदर करके रखा है, 2 रुपए का भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया। अच्छा, मोदी जी ठीक कहते हैं, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी मेरी बगल में आ जाए तो मेरे ताप से भस्म हो जाता है। ये बात सही है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इंडियन एक्सप्रेस की आज एक जो रिपोर्ट आई आपने देखा उसमें कि 25 बड़े दिग्गज नेताओं को, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था, नहीं था, जो भी था, उनको नरेंद्र मोदी जी की एजेंसी उठाती है। 23 उसमें से अभी तक 23 लोग ऐसे हैं जिनको नरेंद्र मोदी की एजेंसी ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया, या उनकी फाइलें गुम हो गई, या उनको बेल आउट करा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। संजय सिंह जी इकलौते एक ऐसे सांसद हैं, इकलौते एक ऐसे नेता हैं। आप चाहे छगन भुजबल का मामला देख लीजिए, चाहे हेमंत विश्व शर्मा का मामला देख लीजिए, या और तमाम ऐसे आरोपी हैं, शरद चंद्र रेड्डी का मामला देख लीजिए जो बेल आउट है। इकलौते संजय सिंह जी एक ऐसे शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी नहीं हुए। इनको बहुत तोड़ा गया, बहुत प्रयास किया गया, और ईडी ने बकायदा ईडी ने जो है कोई एक तरीके से सबूत देने से मना कर दिया कि हाँ, हमारे पास इनके खिलाफ सबूत नहीं है। तो ये पूरा पूरा मामला, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई एक तरीके से एक गंदी नीयत के साथ कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, देश की जनता इस बात को जवाब देगी। 2024 के इसी आम चुनाव में जवाब